हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का थर्ड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉप्स था। मेथड में आपका दो था, एक था आपका ऑटोट्रॉप्स और दूसरा था आपका हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आपका बताया था कि ऑटोट्रॉप्स जो होता है सेल्फ, जिसमें हम बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका हेटेरोट्रॉप्स है उसको देखेंगे। इसके बाद जो बचेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसको फिर हम जानेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपको बताया गया, क्लास वाइज पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो आएगा और उसमें एक एक करके हम सारी चीज को क्या करेंगे, जानेंगे। और आपका इसमें ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज ही आपका थर्ड क्लास है बायो का, ये पार्ट थर्ड हो गया आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले भी बता चुके हैं वहां पे कि क्या होता है। इसी में आपको देखिएगा, ये आपका ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। ऑटोट्रॉप से रिलेटेड आपका बता चुके हैं, ऑटोट्रॉप्स होता है। देखिए, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट में आपका होता है, तो मैक्सिमम जो होता है किस में होता है, तो यहां पे लिखा गया है, आपको ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो होता है किस कलर में होता है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लू और आपका रेड। रेड और ब्लू कलर जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे मिनिमम, अगर बात किया जाएगा मिनिमम, तो किस कलर में होता है, तो ग्रीन और वैलेट कलर जो होता है उस रे में, उस लाइट में आपका जो होता है सबसे कम होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। और इसको आपका दो पार्ट्स में बांटा गया, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी डे होता है, दिन में होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस, यहां पर जब प्राइमरी होता है तो वहां पर प्रोड्यूस बता रहा है कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। सेकेंडरी जो आपको नाइट में दिया गया है, यहां प्रोड्यूस माल्टोज होता है, जो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, दोनों चीज। एक चीज और याद रखिएगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पर जो होता है लाइट एनर्जी जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि लाइट एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड चीज हम बात करेंगे तो 90% जो लाइट होता है वो जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, किसके द्वारा होता है, एल्गे के द्वारा होता है, जो शैवाल के द्वारा। एक चीज और याद रखना है कि एल्गे का जो स्टडी होता है उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो इक्वेशन होता है, ये देखिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस आपका जो सनलाइट होता है, ये तीनों चीज जब होता है तब आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ड्यूरिंग उसके टाइम में, तब यहां पर निर्माण होता है आपका किस चीज का, ग्लूकोज होता है, जो एनर्जी जनरेट करता है आपका ग्लूकोज हो गया। फिर हम बात करेंगे वाटर होता है और साथ में आपका ऑक्सीजन होता है। ये चीज आपका प्रोडक्ट यहां पे मिलता है आपका, किस चीज, कौन कौन सा चीज मिलेगा, एक ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज ये जो हो गया, उसके बाद जो ये वाटर और जो आपका दिख रहा है आपका ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, निकलता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पानी जो एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है ना, जो लीव्स के द्वारा क्या होता है, एक्सेसिव जो वाटर होता है लॉस बाई जो लीव्स होता है ना, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्सेसिव जो लॉस, एक्सेसिव बता रहा है कि वाटर, एक्सेसिव वाटर लॉस बाई जो बता रहा है कि लीव्स होता है, वो किसके, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को तो हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो O2 और जो वाटर होता है, ये किसके द्वारा लॉस किया जाता है, तो आपको बता दिए कि स्टोमाटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा, आउट ऑफ जो वन हार्मोन्स अगर बात करेंगे इन प्लांट्स, टू, ठीक है ना, दो में से एक अगर हम बात करेंगे तो वो होता है ऑक्सिन, होता है ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो प्लांट के ग्रोथ का क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है एक साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन जहां पर मौजूद रहेगा, ठीक है ना, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन जब वहां पे मौजूद होगा तभी ये होगा। तो इसको भी याद रखना है, साइटोकाइनिन को। एक चीज और याद रखिएगा कि हाईएस्ट ग्रोथ जो होता है, हाईएस्ट ग्रोथ किस में होता है, किस प्लांट में होता है, बंबू, जो बांस का जो पेड़ होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होता है उसी में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो आता है बंबू, जो आता है आपका ग्रास, ग्रास कैटेगरी में आता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, घास में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक चीज और याद रखना है, एक चीज इसमें और याद रखना है कि जो लाइट में अगर जो फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट, लाइट के प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होता है, प्रेजेंस ऑफ अगर लाइट में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रेना। इस चीज को भी याद रखना है, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में क्या होगा आपका, तो जहां पर लाइट होता है, लाइट के मौजूदगी में जब फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। एक चीज और याद रखना है कि जब अंधेरा में जो होता है, नाइट, ठीक है ना, विदाउट लाइट अगर हम बात करेंगे, विदाउट लाइट जहां पर होता है, जहां पे लाइट नहीं होता है, वहां पर जो होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
इसको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस जहां पर आपका, जहां लाइट नहीं होगा, अंधेरा में जो होता है आपका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डार्क प्लेस में जो होगा, ठीक है ना, ये डार्क बोल सकते हैं, डार्क प्लेस में जो होता है ना, वहां पे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये एक होता है ग्रेना, ग्रेना याद रखना है, ये दोनों याद रखना है आपका, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फ्लावर जो होता है, ये थोड़ा सा आपका कुछ बेसिक ले लिए। स्टडी ऑफ फ्लावर आपको याद रखना है कि क्या होता है, एंथोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अगर बात करेंगे तो इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ जो फ्रूट्स होता है तो पोमोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स अगर हम बात करेंगे, चिड़ियों का अध्ययन जो होता है, वहां पर हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, और जो अध्ययन करता है उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये तो ऑटोट्रॉप्स में आ गया, आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जान लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका एक चीज और याद रखना है, हेट्रोट्रॉप्स होता है। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, जहां पर आपको क्या होता है, डोंट परफॉर्म लिखा हुआ है, डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, डोंट परफॉर्म बता रहा है, जहां पर बता रहा है कि क्या होगा, यहां पे परफॉर्म नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए इसको हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मतलब बता ही दिए थे कि आपका क्या होता है, अदर्स होता है, तो ये दूसरे पे डिपेंड होता है, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो तीन, आइए किसमें होता है, तो याद रखना है ये एनिमल किंगडम में होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स में, तो यहां तीन पार्ट्स में इसको रखा गया है। तीन काइंड्स कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है सेप्रोफाइटिक, है सेप्रोफाइटिक को हिंदी में हम बोलते हैं मृत्योपजीवी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक में हो जाता है पैरासाइटिक या स्पॉन्जेड, जिसको हम परजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है होलोजोइक, होलोजोइक में आ जाएगा, ठीक है ना, होलोजोइक में कौन आएगा, तो आपका एनिमल्स आता है। यहां पर एग्जांपल्स हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक का, तो यहां पर देखिएगा एक चीज याद रखना है, सेप्रोफाइटिक जो होता है डिपेंड ऑन बता रहा है कि नन लिविंग्स, यानी कि ये नन लिविंग्स पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो फंगी हो गया, ठीक है, फंगी, स्टडी ऑफ फंगी भी आपको याद रखना है, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइको हो गया वहां पर एल्गे का, आपको ध्यान में रखना है, माइको हो गया आपका फंगी का, ठीक है, जो मशरूम में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा मशरूम हो जाएगा, मशरूम को कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक चीज और याद रखना है, सेप्रोफाइटिक में ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बता रहा है डेड और डिकेइंग, बता रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करता है, ये अपना खाना प्राप्त करता है, इस चीज को ध्यान में रखना है सेप्रोफाइटिक में, ठीक है, जिसको हम मृत्योपजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक में क्या होता है कि ये डिपेंड ऑन बता रहा है कि लिविंग थिंग्स, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करेगा, जिसका एग्जांपल्स अगर हम बात करेंगे वायरस हो गया, कुछ मॉस्क्यूटोज होता है, ठीक है ना, लाइस होता है, साथ में प्रोटोजोआ होता है, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे आप पढ़िएगा, इतना एग्जांपल्स काफी आपके लिए। इसमें अगर हम बात करेंगे पैरासाइटिक में क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इनसाइड, लिव ऑन बता रहा है या तो उसके ऊपर या अंदर, इनसाइड द बॉडीज ऑफ देयर बता रहा है कि, ठीक है, बॉडीज देयर बॉडीज बता रहा है, लॉस बता रहा है कि ये, फिर बता रहा है कि बॉडीज हो जाएगा, देयर बॉडीज बता रहा है कि लॉस्ट एंड देम बता रहा है कि फीड देम, ठीक है, उसके बाद वो क्या बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म लिव ऑन बता रहा है इनसाइड द बॉडीज ऑफ देयर, बता रहा है कि हम बात करेंगे किसी भी आपका जो बॉडी होगा उसके अंदर, और फीड देम उसी को क्या करता है, वो खाता है, ये होस्ट लिखा हुआ है, होस्ट, ठीक है ना, होस्ट एंड फीड देम बता रहा है उसी को, तो ये चीज ध्यान रखना है, और इसका एग्जांपल्स आपको ध्यान में रख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलोजोइक, होलोजोइक में क्या हो जाएगा आपका, तो होलोजोइक में आपका देखिए परफॉर्म बता रहा है कि डाइजेशन, होलोजोइक जो हो जाएगा परफॉर्म डाइजेशन, और इसी में आपको ध्यान में रखना है कि एनिमल किंगडम जो होता है, ठीक है, एक होता है होलोजोइक, एक होता है इसी में आप सेप्रोफाइटिक होता है ना, तो एक याद रखना है होलोफाइटिक भी होता है, होलोफाइटिक भी होता है, वहां पर कंफ्यूज मत करिएगा, होलोफाइटिक होता है, होलोफाइटिक में आपका याद रखना है कि ये प्लांट्स वगैरह आता है, ठीक है ना, प्लांट्स होता है, और सम एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स अगर हम बात करेंगे वो भी आ जाता है, जहां पर क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, यहाँ ये होलोफाइटिक में आपका आ जाएगा फोटोसिंथेसिस जो आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, ये होलोजोइक है, होलोजोइक और आपको याद रखना है होलोफाइटिक, दोनों में आपका डिफरेंसेस है, ये सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, तो यहाँ होलोफाइटिक मत समझ लीजिएगा, होलोजोइक जो होता है परफॉर्म डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारा जो प्रक्रिया होता है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेशन, याद रखना है। ये जो होता है, ये होलो बता रहा फाइटिक में अगर हम बात करेंगे प्लांट्स हो गया, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पर हम इसका बात करते हैं, तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, ये ऑटोट्रॉप्स में आ गया और हेट्रोट्रॉप्स दोनों आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो वहां पे हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड जो आपका है, इसी में आप देख लीजिएगा। सबसे बिगेस्ट फ्लावर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा फूल आपका रेफ्लेसिया होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर अगर हम बात करेंगे तो वुल्फिया होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन प्लांट्स बता रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के अंदर जितना बढ़ता है या घटता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा
डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। डेंड्रो आपको याद रखना है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एज बोलते हैं, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एज के नाम से जानते हैं। एक साल में जितना भी आपका उसके अंदर जो बढ़ेगा घटेगा जो भी चीज होता है उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी एज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी जो आपको बता चुके हैं कि माइकोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ सॉइल अगर हम बात करेंगे तो पेडालॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ एंट अगर हम बात करेंगे तब माइमिकोलॉजी, ठीक है ना, मिम्ब्रिकोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ, बता रहे स्पाइडर्स जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर्केनोलॉजी। स्टडी ऑफ जो आपका कौन हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा, उसको आर्केनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन हो गया, ये चींटियों का अध्ययन हो गया, मिमिक्रोलॉजी बोलते हैं, माइमिक्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ ईयर्स, नोज, थ्रोट यानी कि कान हो जाएगा आपका, गला हो जाएगा, नाक हो जाएगा, इसका जो अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं, तो राइनोलॉजी में करते हैं। एक चीज और याद रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज आपको एक्स्ट्रा भी जानते चलिएगा तो और भी चीज आपका रिवाइज होते जाएगा। तो फाइव किंगडम ऑफ बता रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम जो है ना ऑर्गेनिजम्स का आपका कौन किया था, तो याद रखना है आपका विटकर किया था। कब किया था, 1969 में। कौन कौन सा किए थे, तो याद रखना है, एक हो गया आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, फंगी हो गया और एनीमेलिया हो गया। ये आपका कौन किया था, विटकर किए थे, 5 जगत में बांटे थे। कौन, विटकर, कब, 1969 में। तो इस चीज को याद रखना है आपको क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, वहां पर आपका न्यूट्रिएंट्स का, फिर आगे हम एक एक करके हम सारे पार्ट्स को जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।